हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 16 ट्रायंगल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है ये है ट्रायंगल। इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो फिगर है ये ट्रायंगल्स है। तो कह रहा है कि डू यू रिमेंबर दिस फिगर? क्या आपको ये फिगर याद है? तो जी हाँ, हमें यह फिगर याद है। यह फिगर क्या है? तो यह फिगर एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और आगे क्या क्या हैं। तो देखिए एक जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें तीन साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? तीन साइड। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सी, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स ए बी बी सी सी ए। कहने का मतलब ये ए से लेकर के बी तक, ये बी से लेकर के सी तक, और ये ए से सी या सी से ए, ये जो तीन है ये तीन ट्रायंगल के साइड होते हैं। उसी तरह कहता है यहाँ पर देखिए ए ट्रायंगल हैज थ्री कॉर्नर्स और थ्री वर्टिसेस। एक ट्रायंगल में तीन कॉर्नर होते हैं, या तो हम इसे तीन वर्टिसेस भी कह सकते हैं। तो तीन ये कॉर्नर और ये वर्टिसेस है वो क्या है? तो ये जो ए बी सी दो लाइन सेगमेंट आपस में जहां पर मिलते हैं उसी को हम लोग वर्टिसेस या कॉर्नर्स कहते हैं। तो एक जो ट्रायंगल होते हैं उसमें तीन साइड होते हैं, मतलब कि तीन लाइन सेगमेंट होते हैं। उसी तरह से एक जो ट्रायंगल होता है उसमें तीन कॉर्नर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये जो इस तरीके से यहाँ ये बनाया हुआ है, ये ए में, ये बी में और ये सी में, ये जो है ये एंगल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। तो एक जो ट्रायंगल होते हैं उसमें तीन एंगल भी होते हैं। जैसे कि कौन कौन एंगल हो गया? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोगों को एंगल जब भी लिखना हो तो हम लोगों को यह ध्यान देना होता है, अगर एंगल हम लोग सेपरेट अलग से सिंपल एक लिख रहे हैं तो जो एंगल है और जो एंगल का नाम है, तो ए है तो ए हो गया, बी है तो बी हो गया और सी है तो सी। लेकिन अगर हमको ट्रायंगल में लिखना है तो देखिए जब भी एंगल लिखेंगे हम लोग, वो एंगल वाला जो पार्ट है हमारा वो बीच में होगा, मिडिल में होगा। जैसे कि हमको एंगल ए लिखना है तो बी ए सी, ये ए हमारा बीच में है। उसी तरह एंगल अगर हमको सी लिखना है तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है सी बी ए, हम लोग इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सी। तो हमको बस ये ध्यान देना है कि एंगल जब भी हम लोग लिखते हैं किसी भी ट्रायंगल्स का तो एंगल को हम लोग बीच में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया? यहां से जो हम लोगों को समझ में आया ये आया कि एक जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। यहां पर ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ट्रायंगल्स रिलेटेड। अब इसके बाद हमारा वर्कशीट 1 आता है और वर्कशीट 1 के क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वर्कशीट 1 में हमारा इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है हाउ मेनी वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने साइड्स होते हैं एंड कितने एंगल्स होते हैं। तो इसका आंसर अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये क्या कह रहा है? ए ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। मतलब कि एक ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपली हम लोग यहाँ पर थ्री लिख देंगे। हाउ मेनी वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स? तो देयर आर थ्री वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, अलग से कोई कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? कितने एंगल्स है, कितने वर्टिसेस है? तो थ्री हैं। कितने साइड्स हैं? तो थ्री हैं। तो क्या लिखेंगे? देयर आर थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल। मतलब कि एक ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस, तीन साइड्स एंड तीन एंगल्स होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ड्रॉ ए ट्रायंगल, नेम इट्स वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। कह रहा है कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए,
उसके वर्टिसेस का नाम लिखिए, उसके साइड्स का नाम लिखिए और उसके एंगल्स का नाम लिखिए। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमने ट्रायंगल को पहले से ड्रॉ कर लिया है। अब इस ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में तो चलिए देखिए, इसमें हम लोगों को क्या लिखना है, इस ट्रायंगल का नाम लिखना है, इसके वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो चलिए हम लोग इसमें एक नाम दे देते हैं। पहले मान के चलिए कि ये ट्रायंगल है हमारा, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये ट्रायंगल का जो नाम हुआ वो ए बी सी हो गया। हमको इसके लिखने हैं सभी साइड्स के नाम, सभी वर्टिसेस के नाम और सभी एंगल्स के नाम। तो यहाँ पर जो इसका साइड्स होगा, तो ये देखिए, ये साइड्स क्या हो गया इसका, तो ए से लेकर के बी तक ये इसका एक साइड हुआ तो ए बी से लेकर के सी तक ये इसका एक साइड हुआ तो बी सी, और सी से लेकर के ए तक ये इसका एक साइड हुआ तो सी ए। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। तो हमने यहाँ तीनों साइड्स के नाम लिख लिए। उसी तरह से अब हम इसके वर्टिसेस का नाम लिखते हैं। वर्टिसेस मतलब कि क्या, कॉर्नर। तो इसमें कितने कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है। ये देखिए, एक ए, एक बी और एक सी। तो यहाँ पर ए बी और सी ये हो गए इसके 3 कॉर्नर्स। अब इसी तरीके से हम लोगों को इसमें इसके एंगल्स का भी नाम लिखना है। तो एंगल्स का भी नाम लिखते हैं। तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन, ये देखिए, ये एक एंगल ए, ये एक एंगल बी और ये एक एंगल सी। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। ये एंगल का साइन होता है, ये एंगल और ये ए, तो ये हो गया एंगल ए। ये एंगल और ये बी, तो ये हो गया एंगल बी। और ये एंगल और ये सी, तो ये हो गया एंगल सी। तो तीनों एंगल्स का नाम भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है, यू आर गिवन सम ट्रायंगल्स, नेम इट्स वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। कह रहा है कि आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, आप इसका नाम लिखिए, वर्टिसेस का, साइड्स का और एंगल्स का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो ए नंबर में, जो फर्स्ट नंबर में जो ट्रायंगल है वो क्या है, तो ये ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है। अब मेरे को इसका नाम लिखना है, वर्टिसेस का, साइड्स का और एंगल्स का। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल्स है इसमें वर्टिसेस क्या क्या है, तो इसमें वर्टिसेस है क्यू, पी एंड आर। तो यहां लिख देंगे क्यू पी आर। ये जो क्यू पी आर हुआ ये इसका वर्टिसेस हो गया। अब इसका साइड्स लिखना है। साइड क्या है, तो क्यू पी, क्यू से लेकर के पी तक ये एक साइड हो गया इसका, तो क्यू पी। पी से लेकर के आर तक ये एक इसका एक साइड हो गया, तो ये हो गया पी आर। और जो तीसरा साइड है वो क्या होगा, आर क्यू, तो ये हो जाएगा इसका तीसरा साइड, ये आर क्यू। अब इसमें एंगल कितने हैं, तो इसमें 3 एंगल्स है। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं। तो कौन कौन, एंगल क्यू, एंगल पी, एंगल आर। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल आर। ये यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला फिगर जो था वो कंप्लीट। अब उसी तरह से सेकेंड फिगर में क्या कहता है, सेकेंड फिगर में भी हमको वही लिखना है। तो इसमें कौन कौन वर्टिसेस है, इसमें जो वर्टिसेस है वो क्या है, ए सी एंड बी। तो इसमें लिख लिया ए सी बी। अब इसमें साइड क्या है, तो ए से लेकर के सी तक एक साइड ए सी हो गया, सी से लेकर बी तक एक साइड सी बी हो गया, और बी से लेकर के ए तक ये एक साइड यहां पर बी ए हो गया। ठीक है। अब इसमें एंगल क्या है, तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, ये 3 एंगल्स हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यहां पर तीनों एंगल्स भी लिख लिए हम लोग। अब इसमें एक और फिगर है, उसमें भी हम लोगों को यही चीजें लिखनी हैं। तो ये देखिए, अब इसमें जो वर्टिसेस है वो क्या है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं हम लोग एक्स जेड वाई। तो एक्स हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया, ये इसके वर्टिसेस हो गए। इसी तरीके से इसमें साइड्स क्या है, तो एक्स से लेकर जेड तक एक्स जेड एक साइड हो गया, फिर जेड से लेकर के वाई तक ये जेड वाई एक साइड हो गया, और उसी तरह से वाई से लेके एक्स तक तो वाई एक्स एक साइड हो गया। अब इसमें मेरे को लिखना है इसके एंगल, तो इसमें कितने एंगल, 3 एंगल, एक्स जेड एंड वाई। तो लिख लेते हैं एंगल एक्स, एंगल जेड एंड एंगल वाई। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वर्कशीट 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हमें लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, काउंट एंड राइट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। यहाँ पर हमें कुछ फिगर दिए गए हैं, उन फिगर्स में हमें ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट करनी है और बतलाना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो चलिए देखिए, जो फर्स्ट नंबर फिगर है उसमें कितने ट्रायंगल्स है। तो यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा ट्रायंगल नंबर 1, ये हो गया हमारा ट्रायंगल नंबर 2, और एक फिर हम यहाँ पर इसको होल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बड़ा वाला है, इसको तीनों को जो बड़ा वाला है उसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। मतलब कि इस फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल्स है, 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3। इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए, 3। अब उसी तरह से हमारा जो फिगर नंबर 2 है उसको भी देखते हैं। जो फिगर नंबर 2 है वो क्या है, ये देखिए, ये तो इसमें क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो हुआ वो उसको मिला करके कितना हो गया, 4 और 1 5। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हो गए, 5। तो इसमें हमने लिख लिया 5। इसमें एक और फिगर है हमारा, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं कि उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो जो फिगर नंबर लास्ट है, फिगर नंबर सी, ठीक है, वो देखिए इसमें क्या है, कितने हैं। तो ये एक हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया हमारा 1, मतलब इसको 1 मान लिया। उसी तरह से इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये जो हुआ ये 3 हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर नीचे में हमारा ये हमारा 4 हुआ और ये हुआ हमारा 5। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 5। तो इसमें भी हम लोग लिख लेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्कशीट 1 पूरी तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वर्कशीट 2 पे। ठीक है।